जानते ही हैं कि ज्ञानवापी के ऊपर किस तरीके से विवाद चल रहा है। पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष अपनी दलील दे रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी दलील दे रहा है, एक के बाद एक वीडियो लीक किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 4 जून को ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है वो उसका जलाभिषेक करेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए आपने समय निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 4 जून को आप जलाभिषेक करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? कोर्ट की देखरेख में है वो पूरी संरचना, वहां पे ना वजू किया जा सकता है ना पूजा की जा सकती है। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। देखिए, हमारी मजबूरी ये है जी कि वजू तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर देवता की मूर्ति हो वहाँ पर पूजा अनिवार्य है। तो जब हमारे संज्ञान में आ गया कि वहाँ पर देवता विराजमान हैं, प्रकट हो गए हैं, तो अब हम उनकी पूजा करना हमारे लिए अनिवार्य है, हमारी धार्मिक बाध्यता है। इसलिए हमको तो जाना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। लेकिन धार्मिक बाध्यता से ऊपर जो है वो देश का संविधान, देश का कानून, देश की अदालतें हैं। जो भारत का संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि धार्मिक जो बाध्यताएं हैं आपकी, जो धार्मिक आपके मूलभूत अधिकार हैं, मान्यताएं हैं, उनको अगर किसी को बाधा वो नहीं पहुंचा रहे हैं तो उनको पूरा करने में पूरी छूट है प्रत्येक नागरिक को। तो हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कोई तकलीफ हो किसी को। हम केवल अपनी पूजा करना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये मानने को तैयार नहीं है ना कि वो शिवलिंग है। ये दावा आप कर रहे हैं और अभी कोर्ट से ये तय नहीं हुआ है। अभी जो रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने है उससे ये तय नहीं हुआ है कि वो शिवलिंग है। ये दावा आप कर रहे हैं, हिंदू पक्ष कर रहा है। ठीक है ना। देखिए ये तय नहीं हुआ है कि वो शिवलिंग है, लेकिन ये भी तय नहीं हुआ है कि शिवलिंग नहीं है। अगर बाद में तय हो गया कि शिवलिंग था तो इतने दिन तक जो पूजा रोकी रहेगी उसका दोष किसको लगेगा, पाप किसको लगेगा? इसलिए संभावना तो उसमें है, आधा उनका आधा हमारा। अगर दोनों पक्षों की बात मानी जाती है तो आधा शिवलिंग तो है वो। तो जब तक उसके बारे में पूर्ण निर्णय नहीं हो जाता है तब तक जो मानता है वो उसको मान करके तदनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। हम अगर शिव मानते हैं उनको तो हमको पूजा करते रहना पड़ेगा, नहीं तो मुसलमान ही कल को कोर्ट में खड़े होकर के बहस करेंगे कि तुम शिव शिव कहते हो, तुमने कितनी बार पूजा की, कितनी बार प्रयास किया पूजा का, तब हम क्या कहेंगे? इसलिए हमको तो अगर हम उनको शिव मानते हैं तो शिव मान करके हमको व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी अभी तो ये फैसला कोर्ट से आया ही नहीं है। आपकी धार्मिक बाध्यता कुछ भी हो, लेकिन उससे सौहार्द बिगड़ सकता है, दोनों समुदायों के बीच कलेश हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। इसलिए कानून का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना। जब आपने देखिए, सुनिए, राम मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि भाई यहाँ राम मंदिर का निर्माण किया जाए, तभी किया गया ना। अब जब तक कोर्ट ये आदेश नहीं देगा कि यहाँ पर पूजा पाठ की जाए, तब तक आप कैसे वहां पर पूजा पाठ कर सकते हैं? तो एक तरीके से आप कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं ना स्वामी जी। देखिए सुनिए आप पूरी बात। आपने राम जन्मभूमि का उदाहरण दिया। राम जन्मभूमि का मुकदमा का फैसला 9 नवंबर को आया। उसके पहले पूजा वहां हो रही थी, जब दौराने मुकदमा भी पूजा हो रही थी। और जब 1983 में ताला खोला गया, ताला खोलने के पहले भी ताले के बाहर से लोग पूजा करते रहते थे। पूजा में कभी रोक नहीं रही। ताला नहीं खुला था, ताला के बाहर ही फल फूल चढ़ाते थे लोग। फिर बाद में उसमें 93 में उमेश पांडे ने ताला खोलने का आदेश कर दिया। फिर ताला खुल गया, फिर पुजारी भगवान के पास तक पूजा की सामग्री ले जाने लगा, चढ़ाने लगा। तो पूजा थोड़े कभी किसी दिन एक दिन भी रोकी गई, पूजा तो निरंतर होती रही। तो जैसे ताला बंद था, ताला बंद होने पर ताले के बाहर पूजा की सामग्री रखते थे, वैसे ही ताले के बाहर हम भी पूजा की सामग्री रखेंगे। क्या दिक्कत है? ऐसे ही कीजिए। ये तो राम मंदिर का उदाहरण आपने दिया, वहां पर हो चुका है। आपने खुद ये मान लिया ना कि ताला जब तक कोर्ट की तरफ से नहीं खुला तब तक आप बाहर पूजा अर्चना करते थे, फूल चढ़ाते थे। कीजिए ना, लेकिन उस संरचना के अंदर भीतर आप ज्ञानवापी में नहीं जा सकते। तो बस स्वामी जी, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो आप बाहर बैठ के कीजिए ना। उस संरचना पे आप जलाभिषेक नहीं कर सकते। ये इसकी इजाजत नहीं दी गई है अभी। भाई नहीं,
देखिए, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ के लिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई पूजा पाठ करना चाहे तो इजाज़त ले। बिल्कुल है, ये है आप एक पूजा बात पाठ मानिए, हमारा अधिकार है, हम आप पूजा अपने पाठ घर करेंगे। में, अपने और धार्मिक क्षेत्र में जब हम जाना चाहेंगे, जहाँ तक, अरे भाई आप समझना नहीं चाहती हैं। हमने आपको उदाहरण बताया, आप ही की दिए गए उदाहरण में, कि हम पूजा करने के लिए जाते थे, ताला बंद था कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि में, तो ताले के बाहर ही इसे पूजा समर्पित करके आ जाते थे। तो लेकिन जाते तो थे, हम ताले के बाहर रखने के लिए थोड़े जाते थे अंदर रखने के लिए। लेकिन चूंकि वहां ताला सरकार का लगा हुआ था, कोर्ट के आदेश से लगा हुआ था, तो ताले तक पहुंच करके अपनी पूजा समर्पित करके आ जाते थे। स्वामी जी, आप तो हम मेरी तो ये बात कह रहे हैं, हम तो समझने ये की प्रैक्टिस कोशिश कर चुके हैं पहले। स्वामी जी, आप मेरी कि बात समझने की इसमें किसको कोशिश नहीं दिक्कत कर हुई? रहे हैं। आप मेरी बात हमने समझ लिया वो आपकी जो बात। तालाब है जहां पर ये शिवलिंग होने की बात आप अच्छा कह रहे समझाइए, हैं, हम आपके बात को समझने की सुन कोशिश लीजिए, करते हैं। सुनिए ना, जहां पर ये तालाब है, जहां पर ये शिवलिंग मिला जी। है, वो अभी प्रतिबंधित इलाका है। एक तरीके से उस इलाके पे कोर्ट ने ताला लगा दिया है। आपको जो पूजा पाठ करनी है, जो जलाभिषेक करना है, वो आप ज्ञानवापी के परिसर से बाहर कुछ भी कीजिए, कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप शिवलिंग पे करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं ये कह रही हूं आपसे भाई, हम जो है शिवलिंग का ही करने के लिए जाएंगे, और जब वहां पर सरकार का आदमी, कोर्ट का आदमी कहेगा कि यहीं तक जा सकते हैं, तो उसके आगे पर हम कैसे जाएंगे? हम कानून तोड़ के, ताला तोड़ के थोड़े चले जाएंगे। बस यही मैं सुनना चाहती थी कि आप कानून नहीं हम तोड़ेंगे। जाएंगे शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल साफ बात ठीक है। है, बिल्कुल, मैं हम यही कानून के आदर करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, मैं आपसे यही समझना चाहती थी कि आप दावा कर रहे हैं कि भाई मैं जलाभिषेक करूंगा शिवलिंग का, वो प्रतिबंधित इलाका है, वो कानूनी तौर से एक तरीके से उस पर ताला लगा दिया गया है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप जलाभिषेक करने निकलेंगे जरूर, लेकिन जहां आपको कानून या पुलिस रोक देगी, उसके आगे आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, मैं एक बात और जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? स्वामी कानून का आदर करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही स्वामी जी। अब मैं ज्ञानवापी के विवाद पर भी बात करना चाहती हूँ। ज्ञानवापी में जिस तरीके से शिवलिंग प्रकट होने की बात की जा रही है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि साहब ताजमहल जो है वो तेजः महालय है, कुतुब मीनार जो है वो विष्णु स्तंभ है। अगर इस तरीके के एक के बाद एक हिंदू पक्ष इस तरीके से दावे करता रहेगा, हो सकता है कि आक्रांताओं ने कुछ किया हो, लेकिन अब 500 साल उस काम को बीत चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता कि समाज की शांति खराब होगी इससे? नहीं, ऐसा है, समझिए बात को। 500 साल बाद भी आक्रांताओं द्वारा किए गए अत्याचार को लोग भुला नहीं पाए हैं। इसका मतलब है कि आने वाले 500 साल और भी बिता दिए जाएं इसी तरह से यथास्थिति बनाए रख करके, तब भी ये अत्याचार भूलेंगे नहीं। इसके बारे में दोनों समुदायों को मिल बैठ करके ही निर्णय करना पड़ेगा। एक बार अगर दोनों समुदाय मिल बैठ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन मसलों के बारे में चर्चा कर लें, तो सदा सदा के लिए यह मसला समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बारे में चर्चा हो, विचारणा हो। इसको 91 का कानून बना करके यथास्थितिवाद न रखा जाए। स्वामी जी, दिक्कत क्या है ना कि आप एक मंदिर, दो मंदिर, पहले राम मंदिर का मुद्दा, अंतिम रूप से निस्तारण नहीं होता है। सुन लीजिए, पहले राम मंदिर का मुद्दा, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, वो भी पुराना मुद्दा, ज्ञानवापी का मुद्दा, वो भी पुराना मुद्दा। उसके बाद कहते हैं साहब हमारी तो 900 मंदिर जो है वो तोड़ के और मस्जिद बनाई गई, हमारे तो 1400 मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो इस झगड़े का अंत क्या है? ये तो अगर दो पक्षों पे, दो कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मुसलमान पक्ष आपको दे भी दे, तो फिर आप और 400 मस्जिद के नीचे कहेंगे कि हमारा मंदिर है। आप तो ताजमहल के नीचे भी दावा कर रहे हैं, इसका अंत कहां है फिर? देखिए, अंत तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जहां जहां भी ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जिनके बारे में इतिहास लोगों को पता है, तो उनको चुभता है, तो अंत तो नहीं हो सकता। अंत ऐसे हो सकता है कि सदाशयता दिखा करके हमारे मुस्लिम भाई कुछ जगह पर आगे बढ़ें, तो स्वाभाविक है जब कुछ जगह पर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर पूरा समाज कहता है कि भाई कुछ इन्होंने आगे बढ़े हैं, अब इनको मुक्त कर दिया जाए। लेकिन वो अगर चाहें कि नहीं, जैसी धौंस आक्रांताओं ने तब दिखाई थी वही धौंस हम अभी भी दिखाते रहेंगे, तो शायद इसको स्वीकार करने में लोगों को लेकिन ये 1991 में ये कानून पास हो गया था कि आजादी के बाद जिस धार्मिक स्थान का जो स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। अगर आक्रांताओं ने कुछ गलत किया और वही काम अब इस युग में हम करने की बात करें, तो सौहार्द बिगड़ने के अलावा कुछ भी नहीं होगा।
बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।